like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि प्रिंसिपल हवांग इन 6 फाइनल स्टूडेंट्स को बेहोश करके इनको इनके फाइनल राउंड के लिए बेल टावर पर लॉक कर देते हैं, जहां जब जैसे ही इन सब की आंख खुलती है तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी वहां कहीं से धुआं आने लगता है, जिसे देख सुना की भी तबीयत बिगड़ने लगती है और शिवू की भी, क्योंकि इन दोनों को फायर ट्रॉमा है। इसलिए चियांग सुना को संभालता है एंड शिमसुन शिवू को। प्रिंसिपल हवांग ने बेल टावर पर धुआं इसलिए छुड़वाया होता है ताकि शिवू और सुना अपने ट्रॉमा का सामना कर सकें, इस बात को समझते हुए कि डर उनके अंदर नहीं बल्कि दिमाग में है। जिसके बाद फिर ऐसा ही होता है, मतलब कि शिवू थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद बोलता है कि हमें अपना मिशन कैसे भी करके पूरा करना होगा, इसलिए पहले हमें वो होल ढूंढना होगा जहाँ से धुआं आ रहा है। और वहीं चियांग भी सुना को अपनी बातों से मोटिवेट करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी फनी थी, जिन्हें सुना हंसने लगती है और फिर वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है। एंड वहीं शिवू और शिमसुन हॉल ढूंढकर उसे साथ में बंद कर देते हैं। जिसके बाद अब सुना बताती है कि उनके पास यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, पहला फैन वेंट, दूसरा विंडो, जिसमें से फैन वेंट का रास्ता उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान रहेगा, जहाँ से निकलने की जोंग अपने बेस्ट फ्रेंड यानी चॉय के साथ अकेले ही कोशिश करने लगता है एंड टीम अप करने से साफ मना कर देता है। तो फिर चियांग चॉय से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड फैन वेंट तक पहुंचने के बाद तुमको अपने साथ ऊपर लेगा? तो ये सुन चॉय कुछ नहीं कहता। तो फिर अब चियांग भी खुद से ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाने लगता है, जिसका साथ शिवू भी देता है। और फिर जब जैसे ही ये सभी खुद से सारा रास्ता बनाने के बाद फैन वेंट तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी जोंग पीछे से भागता हुआ आकर सुना को धक्का देते हुए एंड शिमसुन को नीचे की तरफ गिराते हुए खुद सबसे पहले फैन वेंट तक पहुंच जाता है, जिस वजह से शिमसुन बहुत ऊपर से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी शिवू शिमसुन को पकड़ लेता है। एंड जब जैसी सीढ़ी शिवू के ऊपर गिरने वाली होती है तो ये देख तभी शिमसुन अपना हाथ आगे करके उस सीढ़ी को शिवू के ऊपर गिरने से बचा लेती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड शिमसुन से पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है। कि तभी जोंग ऊपर से कहता है कि चियांग ने सही बोला था कि मैं ऊपर चढ़ने के बाद किसी की भी हेल्प नहीं करूंगा, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड चॉय की भी नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन है। लूजर्स। और फिर फैन वेंट को अपनी बेल्ट से लॉक करके वहां से चला जाता है, जिसे ऐसा करता देख चियांग को जोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड जोंग के दोस्त यानी चॉय को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। बट जब जोंग बाहर आता है कि तभी उसको वहाँ टीचर्स मिलते हैं। इसका मतलब कि ये फैन वेंट का रास्ता आसान जरूर था, पर अगर ये सभी इस रास्ते से आते हैं तो इन्हें टीचर्स का सामना करना होता। बट अब क्योंकि फैन वेंट के रास्ते से सिर्फ जोंग अकेला वापस बाहर आया है तो ये देख सभी टीचर्स भी समझ जाते हैं कि जोंग ने अपने दोस्तों को धोखा दिया। देन टीचर मैक्स जोंग से फाइट करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ अब ये सभी स्टूडेंट्स विंडो से जाने का डिसाइड करते हैं और फिर रस्सी ढूंढने के बाद ये सभी उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहाँ से पहले सुना जाती है, देन चॉय और फिर उसके बाद चियांग, जो कि जाने से पहले शिमसुन से ध्यान से आने के लिए बोलता है। जिसके बाद अब जब शिमसुन ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि तभी शिवू शिमसुन से पूछता है कि क्या तुम चढ़ पाओगी, मतलब कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? जिस पर वो बोलती है कि हाँ, जबकि शिमसुन के हाथ में दर्द था। देन शिमसुन जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है और फिर शिवू भी ऊपर आ जाता है, जहाँ सबके आने के बाद सुना अब इन सभी को बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए बोलती है, क्योंकि सुना को सभी रास्तों के बारे में अच्छे से पता है। जहाँ से फिर ये सभी उतरने लगते हैं एंड वहाँ से भी जाने से पहले चियांग शिमसुन को केयरफुली आने के लिए बोलता है। बट अब क्योंकि सिर्फ शिवू को ही पता था कि शिमसुन के हाथ पर बहुत तेज चोट लगी है, इसलिए वो कहीं से रस्सी ढूंढकर उसको बिल्डिंग से बांधने के बाद शिमसुन को उसकी बैक पर कैरी होने के लिए बोलता है, जहाँ पहले तो वह ऐसा करने से मना कर देती है, बट फिर वह शिवू के ज़्यादा फोर्स करने पर शिवू की बैक पर कैरी हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं
देन अब हमें दिखाया जाता है कि सभी टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स का आने का वेट कर रहे थे कि तभी उन्हें स्टूडेंट्स आते हुए दिखते हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन सुना को मिलती है, सेकंड चियांग को, थर्ड शिमसून को, फोर्थ शिवू को एंड फिफ्थ चोई को, जिसका भागने की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका था। देन शिवू और शिमसून बहुत ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, पर फिर तभी एम्बैरेसिंग होकर एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। जिसके बाद जब प्रिंसिपल हवांग पूछते हैं कि जोंग कहाँ है, तो ये सुन वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि जोंग उन सबसे पहले पहुंच गया होगा। कि तभी टीचर मैक्स जोंग को अपने साथ लेकर आते हैं और बताते हैं कि जोंग ने इन सभी को धोखा दिया। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग बोलते हैं कि अगर धोखा दिया है तो क्या, मतलब कि वो है तो अब भी इन सब का दोस्त थी, और अगर आपका दोस्त धोखा दे रहा है तो इसमें ज़रूर आपकी भी कुछ गलती है जिसे आप सभी को मिलकर ठीक करना होगा। और फिर समझाने लगते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, तभी तुम लोग सच्चे वॉरियर्स कहलाओगे। और फिर ये अनाउंस करने के बाद कि अब मिड टर्म एग्जाम खत्म हुए और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये सभी बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम जाने लगते हैं, जहाँ शिवू जाने से पहले चियांग को याद दिलाता है कि वो ये राउंड हार चुका है क्योंकि उसकी पोजीशन 4th थी एंड चियांग की 2nd। जिस बात को सुन चियांग हैरान होता है क्योंकि वो खुद ये बात भूल चुका था कि अब वो 2nd विनर है। देन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियांग के डैड चाय यून से बातें करते हैं, जहाँ जब चाय यून पूछता है कि क्या प्रिंसिपल हवांग को पता है कि मैं यहाँ हूँ, जिस पर वो बोलते हैं कि सबको लगता है कि अब आप मर चुके हो क्योंकि हमने कभी किसी को नहीं बताया कि आप यहाँ चाइना के हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्योंकि इससे फिर आपके ऊपर फिर से अटैक हो सकता था। और फिर पूछने लगते हैं कि वैसे क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपके ऊपर अटैक किसने करवाया होगा। तो ये सुन चायुन कुछ सोचने लगता है और फिर यहाँ हम सालों पुराना एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ चायुन मोरिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन से बातें कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान थे, पर किस चीज को लेके ये हमें बताया नहीं गया। पर बस वो चायुन को चिंटामणि की की लेकर सीक्रेटली कहीं दूर जाने के लिए बोलते हैं ताकि चिंटामणि की किसी के हाथ नहीं लग सके। और साथ ही ये भी बोलते हैं कि कभी अपने दोस्त पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, स्पेशली हवांग पर। तो ये सुन चायुन हैरान होने लगता है और वहीं प्रिंसिपल हवांग भी चायुन की फोटो देखते हुए एक सालों पुराना फ्लैशबैक याद करते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हवांग प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी एक पर्सन वहां आकर उन्हें बताता है कि चायुन इंटरनेशनल मोरिम का हेड बन चुका है। तो ये सुन वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जैसे कि वो खुद इंटरनेशनल मोरिम का हेड बनना चाहते हों। जिन सब बातों को याद करते हुए प्रिंसिपल हवांग यहाँ काफी उदास हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि प्रिंसिपल हवांग चियांग और शिवू को बताते हैं कि अब उनकी मेंटर ट्रेनिंग एंड हो चुकी है, इसलिए अब वो दोनों कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं। कि तभी चियांग बोलता है कि पर उसको अब भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो खुद को स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बना सके, इसलिए क्या आप प्लीज़ शिमसून को मेरी मेंटर बना सकते हो। जिस बात को सुन शिवू हंसने लगता है, बट प्रिंसिपल हवांग मना कर देते हैं क्योंकि अब वो सभी सेम रैंक में हैं, इसलिए अब सेम लेवल होने पर मेंटर की क्या ज़रूरत। तो ये सुन वो चुप हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ चोई अब भी अपने दोस्त यानी जोंग के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम रात से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए चलो हम कैंटीन जाके कुछ खाते हैं। बट जोंग जाने से साफ मना कर देता है एंड बहुत जोर से किक मारता है। अब नेक्स्ट सीन से हम देखते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स की एडवांस क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ चियांग नॉन स्टॉप शिमसून से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो प्लीज उसकी मेंटर बन जाए, क्योंकि उसे टीचर से ज्यादा शिमसून का बताया हुआ याद रहेगा। बट शिमसून साफ मना कर देती है कि तभी सुना गुस्से से बोलती है कि चियांग तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे ऊपर एक अच्छी मेंटर बन के मेहनत की थी। कि तभी इतने में वहाँ टीचर मैक्स भी आ जाते हैं, जो कि जब जैसी क्लास को स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी शिवू उन्हें बताता है कि शिमसून क्लास अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है। जिस बात को सुन चियांग हैरान होता है, बट शिमसून बोलने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और जब जैसे टीचर मैक्स उसका हाथ चेक करते हैं तो वो दुखता है, इसलिए टीचर मैक्स शिमसून को 1 मंथ के लिए बैंड कर देते हैं, ये बोलते हुए कि वो 1 मंथ तक कोई भी मैच नहीं लड़ेगी।
एंड उसको तुरंत स्कूल के मेडिकल ऑफिस भी जाने के लिए बोलते हैं। पर जब शिमसून जाती नहीं तो वो शिवू को शिमसून को मेडिकल ऑफिस छोड़ के आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद फिर शिवू सबके सामने शिमसून का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहां से ले जाता है। जिन दोनों को जाते हुए चियांग बेचारा बहुत ही उदासी से देखता है। और फिर जब टीचर मैक्स चियांग से पूछते हैं कि अब तुम कंपटीशन जीतने के बाद कैसा फील कर रहे हो, तो इस पर वो कहता है कि हारा हुआ, मतलब कि मैं जीत के भी हार गया। जिस बात को जब टीचर मैक्स समझ नहीं पाते तो वो बोलता है कि कुछ नहीं। देन अब हम शिमसून और शिवू को साथ में देखते हैं, जहाँ शिवू शिमसून के हाथ पर बैंडेज करने ही वाला था, बट शिमसून मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं सुना से करवा लूंगी, क्योंकि शिमसून को शिवू को क्लोज से देखते हुए काफी अजीब लग रहा था। तो फिर शिवू शिमसून से बाहर चलने के लिए बोलने लगता है ताकि थोड़ी फ्रेश एयर ले सके। जिसके बाद फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ शिवू बताता है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा बुरा था, मतलब कि वो कभी किसी से भी सही से बात नहीं करता था, क्योंकि उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कभी कोई उसकी कानों की प्रॉब्लम को जान ना ले। पर जब से वो मॉरिम स्कूल आया है तब से उसके कानों में बहुत कम दर्द है। जिस बात को सुन शिमसून शिवू के लिए खुश होने लगती है और बोलती है कि फिर तो ये बहुत अच्छी बात हुई। जिसे इतने पास से स्माइल करता हुआ देख शिवू भी स्माइल करने लगता है। देन बताता है कि उसने बहुत टाइम से एक भी सॉन्ग नहीं लिखा जब से वो यहाँ आया है। तो इस पर शिमसून कहती है कि तो फिर सॉन्ग तो तुम यहाँ भी लिख सकते हो, बस अपने मन में सोचो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और फिर उसके ऊपर सॉन्ग बना दो। जिसकी ये बात सुन शिवू हंसने लगता है और बोलता है कि अब वो यही करेगा। एंड वही एडवांस क्लास एंड होने के बाद सुना चियांग से पूछती है कि तुम्हें क्लास कैसी लगी, जिस पर वो काफ़ी उदासी के साथ बोलता है कि हाँ बस ठीक थी, क्योंकि चियांग का शिमसून के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जिस उदास देख सुना पूछती है कि वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, जिस पर चियांग बोलता है कि हाँ। तो फिर सुना चियांग से उसकी विश के बारे में पूछने लगती है, जो वो शिवू को हराकर शिमसून से पूरी करवाने वाला था। तो ये बात सुन चियांग वहीं स्टॉप हो जाता है एंड याद करने लगता है कि उसने कैसे कंपटीशन को जीतने के बाद शिमसून के साथ डेट पर जाने का फिक्स किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वो पहले तो सुना को इस बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। पर जब सुना कहती है कि तुमने सिर्फ उस विश को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया था, वो भी सीरियस होके, इसलिए मैं मान ही नहीं सकती कि वो बात तुम्हारी मजाक थी। तो फिर ये सुन चियांग सुना को सब बता देता है कि वो शिमसून को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है एंड उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, जो कि उसकी विश थी, तभी उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो ये सुन सुना हैरान होती है कि तुमने सिर्फ एक डेट के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो इस पर वो बोलता है कि हाँ। तो फिर ये सुन सुना चियांग को हैरानी से देखने लगती है, जिसको फिर चियांग बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर बहुत ही ध्यान से कुछ सोचने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि शिमसून उससे दूर जा रही है, जबकि वो शिमसून को इतना ज़्यादा लाइक करता है। एंड वही रूम में सुना शिमसून के हाथ पर पट्टी बांधती है, जिसको बंधवाने के बाद शिमसून अपने लिए कोई न्यू जॉब ढूंढने जाने लगती है। पर जब वो जा ही रही थी कि तभी सामने से चियांग आता है, जो कि उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इस पर वो उसे बता देती है कि जॉब ढूंढने। तो ये सुन अब इससे पहले कि चियांग कुछ बोल पाता कि तभी शिमसून उसको चुप कराते हुए बोलती है कि तुम प्लीज अपने डैड से बोलकर मेरे लिए कोई जॉब मत ढूंढना, क्योंकि मैं खुद से सब करना चाहती हूँ। तो फिर ये सुन चियांग चुप हो जाता है, बट फिर वो शिमसून की चोट को देखते हुए उसे आज बाहर जाने से मना करता है, बट वो मानती नहीं। और फिर जब जैसी वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी चियांग शिमसून का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। और फिर शिमसून को रोकने के बाद बिना कुछ कहे सीरियस होकर उसे घूरने लगता है, जैसे वो शिमसून को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाह रहा हो। बट शिमसून कुछ भी समझ नहीं पाती और पूछती है कि आज तुम्हें हो क्या गया, मतलब कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर चियांग बोलता है कि हाँ शायद मैं सीरियस होकर काफ़ी अजीब लगता हूँ। और फिर शिमसून का हाथ छोड़कर उसे जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद फिर शिमसून भी काफ़ी अजीब फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर पता नहीं शिमसून चियांग की फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं पा रही है। अब नेक्स्ट सीन से हम चाययुन को देखते हैं, जो कि अपने आप को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है और फिर वो वही सब याद करने लगता है कि कैसे उसके प्लेस पर आग लगी थी।
जिसमें उसकी वाइफ मर गई एंड बच्चे उससे दूर हो गए। तो फिर ये सब याद करते हुए वो बहुत ही गुस्से से बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि हवांग इस सब के पीछे तुम नहीं होंगे, पर अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चाहयून की प्रिंसिपल हवांग से क्या दुश्मनी है एंड ये दोनों पास्ट में एक दूसरे को कैसे जानते हैं, ये सब हमें बाद में बताया जाएगा। और वहीं पीछे से चियांग के डैड भी चाहयून को गुस्सा होते हुए देख रहे होते हैं और फिर अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि जल्द से जल्द वापस कोरिया जाने की तैयारी करो, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस बैंग को देखते हैं जो कि चियांग की मॉम के घर की सफाई कर रही थी, पर जब उनको वहाँ एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग पड़ी हुई दिखती है तो वो उसे अपने हाथों में पहनकर देखने लगती हैं कि तब इतने में वहाँ चियांग की मॉम आ जाती हैं। तो फिर ये देख वो जल्दी से छुप जाती हैं। जहाँ चियांग की मॉम कॉल पर अपने बेटे यानी चियांग से बातें कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास था, इसलिए वो अपनी मॉम से भी सीरियस होकर ही बातें करता है। जिनकी बातें सुनकर मिस बैंग को पता चल जाता है कि चियांग की मॉम शादीशुदा नहीं बल्कि चियांग के डैड की कॉन्क्यूबाइन है, जिस बात को जानकर वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। एंड जब चियांग की मॉम कॉल कट करने के बाद अपना कोट उतार कर रखी रही थी कि तभी मिस बैंग को बाहर आता हुआ देख वो बहुत बुरी तरह डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिस बैंग अभी तक वापस अपने घर नहीं गई। जहाँ मिस बैंग बताती है कि वो चियांग की मॉम को उनकी रिंग देने के लिए रुकी थी, जो कि उन्हें पड़ी हुई मिली थी, जिसको लेने के बाद चियांग की मॉम मिस बैंग से पूछती है कि क्या तुमने सब सुन लिया, जिस पर मिस बैंग बताती है कि हाँ मैंने सब सुन लिया। तो फिर ये सुन वो दोनों एम्बैरेसिंग होने लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड वहीं चियांग जो कि अब भी काफ़ी ज़्यादा उदास था, वो बाहर कुछ देर अकेला खड़ा होने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है एंड शिमसून से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद करता है कि वो शिमसून से पहली बार कैसे मिला था जब शिमसून ने उसकी जान बचाई थी। देन वो कैसे धीरे धीरे शिमसून को पसंद करने लगा, मतलब कि वो कैसे शिमसून को आंख मार के परेशान करता था एंड उससे किचन में मिलके बातें करता था, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। पर जब उसने नोटिस किया कि शिमसून शिवू के करीब जा रही है तो उसने तभी शिमसून को हक करते हुए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने का ट्राई किया, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने शिवू से लड़ने का डिसाइड किया, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी शिमसून बिल्कुल भी चियांग की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, इसलिए वो एक साइड रुककर बहुत ही ज़्यादा उदास होने के बाद बोलता है कि तुम सीरियस नहीं थी, मतलब कि तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को सीरियस नहीं समझा, जबकि मैंने सिर्फ तुम्ही को पसंद किया है। और फिर यहाँ चियांग बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगता है। अब दूसरी तरफ हम मिस बैंग और चियांग की मॉम को बातें करते हुए देखते हैं, जो कि मिस बैंग को बताती हैं कि चियांग के डैड ने चियांग को शुरू से अपने पास चाइना में रखा, जबकि वो मेरे साथ कोरिया में रहना चाहता था, जिस वजह से उसने कई बार चाइना से भागने की कोशिश की भी, बट चियांग के डैड उसको अपने बॉडीगार्ड से पकड़वा लिया करते थे। और बताती हैं कि चियांग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, जिनकी बातों को सुन मिस बैंग यहाँ थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनका कोई भी चाइल्ड नहीं, यहाँ तक कि उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ना ही उनका कोई अच्छा दोस्त है। तो ये सुन चियांग की मॉम बोलती है कि अब वो मिस बैंग की दोस्त है, क्योंकि वो दोनों सिंगल्स है ना, जिस बात को सुन मिस बैंग खुश हो जाती है और फिर ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हैं कि तभी चियांग की मॉम के पास चियांग के डैड की कॉल आती है, जो कि उन्हें बताते हैं कि वो बहुत जल्द कोरिया रहने आने वाले हैं। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक और खुश हो जाती हैं। और वहीं जब चियांग ड्रिंक करने जा रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में सुना मिलती है, तो फिर वो सुना के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, जिसे देखते हुए सुना पूछती है कि क्या तुम शिमसून को लेकर सीरियस हो। तो इस पर वो बोलता है कि हाँ। तो फिर सुना शिमसून की तारीफ करने लगती है कि वैसे शिमसून दिल की बहुत अच्छी है और साथ ही हार्ड वर्किंग भी, बट शायद वो अभी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। तो ये सुन चियांग कुछ नहीं बोलता, पर फिर तभी कहता है कि तुम भी तो शिवू को पसंद करती हो, तो फिर तुम उससे अपनी लव फीलिंग शेयर क्यों नहीं करती। जिस पर सुना बोलती है कि वो शिवू को पसंद तो करती है, बट उसकी फीलिंग्स शिवू को लेकर रोमांटिक नहीं
मतलब कि वो उसे बस उसकी फैन बन के लाइक करती है। जिस बात को सुन चियांग फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर सुना शिवू को पटाती है तो फिर इससे उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, मतलब कि फिर वो आसानी से शिमसून को पटा पाएगा। बट उसकी ये उम्मीद भी गई। और वहीं शिमसून जब बाहर होती है कि तभी उसको अपनी चिकन शॉप वाली बॉस दिखती है, जो कि एक ड्रंक आदमी को चिकन डिलीवर करते हुए उससे पैसे मांग रही थी। बट वो आदमी उन्हें पैसे देता नहीं कि तभी शिमसून उनके बराबर में आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा शॉक और खुश होती हैं। एंड देन उसको वापस अपने शॉप में लाकर बताती है कि जब से शिमसून गई है तब से उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर वो शिमसून को फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलती हैं। तो ये सुन शिमसून कहती है कि वो यहाँ फिर से जॉब तभी करेगी जब वो उससे माफ़ी मांगेंगी, प्लस उसकी सैलरी को भी बढ़ाएंगी, जिस बात के लिए वो मान जाती हैं एंड शिमसून को सॉरी भी बोलती हैं। तो फिर ये सुन शिमसून फिर से वहाँ जॉब ज्वाइन कर लेती है। वैसे भी वो खुद ये जॉब छोड़कर परेशान थी। अब नेक्स्ट सीन में हम शिवू को देखते हैं, जो कि न्यू सॉन्ग लिखने की काफ़ी कोशिश करता है बट लिख नहीं पाता। कि तभी उसको शिमसून की बात याद आती है कि उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो उसी के ऊपर सॉन्ग लिखे। तो इस बात को याद कर फिर शिवू शिमसून के ऊपर सॉन्ग लिखने लगता है। शिमसून की इनोसेंट स्माइल के ऊपर, उसके क्यूट एक्सप्रेशंस के ऊपर एंड उसकी बातों के ऊपर। और वही शिमसून बहुत ही ज़्यादा खुश होकर शिवू के लिए एक म्यूज़िक नोटबुक खरीदती है एंड फिर उसको देखकर स्माइल करने लगती है। और वहीं चियांग, जो कि अब भी सुना के साथ था, वो सुना के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है, मतलब कि वो सुना के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है। पर फिर बाद में शिमसून को याद करते हुए फिर से उदास होने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीचर गोंग और प्रिंसिपल हवांग चियांग के डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि मोरिम स्कूल के स्पॉन्सर भी हैं। बट अब क्योंकि प्रिंसिपल हवांग कभी चियांग के डैड से मिले नहीं, इसलिए वो चियांग के डैड से एक बार ही मिलने की बात बोलते हैं, जिस पर टीचर गोंग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी चियांग के डैड को स्कूल आने की परमिशन दे दी है, क्योंकि वो चियांग से मिलना चाहते थे। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग हैरानी से बोलते हैं कि आप उन्हें स्कूल के अंदर आने की परमिशन कैसे दे सकते हो, जबकि आपको पता है ना कि स्कूल के अंदर बाहर के किसी भी पर्सन का आना अलाउ नहीं। तो इस पर टीचर गोंग बोलते हैं कि पर वो तो हमारे स्कूल के स्पॉन्सर है ना, जिस पर टीचर हवांग बोलते हैं कि रूल सबके लिए सेम है, इसलिए मैं उनसे बाहर मिलूंगा, ना कि स्कूल के अंदर। जिस बात के बारे में जब चियांग के डैड को पता चलता है कि स्पॉन्सर होने के बावजूद भी उन्हें स्कूल के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, तो ये सुन वो काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा होते हैं। पर फिर कहते हैं कि कोई नहीं, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो स्कूल के अंदर क्या छुपा रहे हैं। और वही मॉर्निंग में आज भी शिमसून ने करी बनाई होती है, जिसे देख सुना बोलती है कि जब भी मैं ड्रिंक करती हूँ अगले दिन मुझे करी ही क्यों मिलती है, क्या ये सच में कोई कोइंसिडेंस है। कि तभी प्रिंसिपल हवांग स्माइल करते हुए जाते हैं, जिन्हें देख सुना समझ जाती है कि शिमसून ने प्रिंसिपल हवांग के कहने पर करी बनाई है, क्योंकि उनको सुना की ड्रिंकिंग के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद फिर जब शिमसून पूछती है कि वैसे तुम पूरी रात ड्रिंक किसके साथ कर रही थी, तो इस पर तभी चियांग वहां आकर बताता है कि मेरे साथ। और फिर शिमसून से कहता है कि प्लीज शिमसून मुझे भी करी मत देना, और फिर वहां से चला जाता है। जिसके मुंह से शिमसून का साफ साफ नाम सुन सुना हैरान होती है, क्योंकि चियांग पहले शिमसून को हमेशा मरमेड, स्वीट हार्ट या फिर हनी ही बोला करता था, बट शिमसून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि स्कूल बोर्ड पर स्कूल ट्रिप के बारे में अनाउंस किया जाता है, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी कोई चीज बहुत स्पीड से टीचर्स के पास से गुजरती है, जिसे वो देख तक नहीं पाते। वो और कोई नहीं बल्कि सुना होती है, जो कि बहुत ज्यादा हैरानी से अपने डैड से पूछती है कि क्या वो सभी सच में स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हाँ। तो ये सुन सुना बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, पर फिर पूछती है कि अगर पूरा स्कूल ट्रिप पर जाएगा तो फिर स्कूल में रुकेगा कौन, जिस पर प्रिंसिपल हवांग बताते हैं कि वो अकेले ही स्कूल की सेफ्टी के लिए स्कूल में रुकेंगे। पर जब इन सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये सभी स्कूल ट्रिप के नाम पर सियोल जा रहे हैं, तो ये सुन सभी लोगों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। बट शिमसून और सुना अब भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो दोनों कभी सियोल नहीं गई थी। जिन्हें इतना ज्यादा खुश होता देख सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं एंड शिवू और चियांग बोलते हैं कि तुम दोनों सच में बहुत सिंपल माइंडेड गर्ल्स हो।
जिसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि जब शिमसुन अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रही होती है कि तभी पियानो की आवाज सुनकर वो पियानो रूम में आती है, जहां आज सुना नहीं बल्कि शिवू पियानो बजा रहा था, जिसे शिमसुन बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और फिर याद करने लगती है कि शिवू उसकी कैसे हमेशा हेल्प करता है, फिर चाहे वो उसके हाथ पर पट्टी बांधने की बात हो या फिर ऊपर से नीचे गिरते हुए बचाने की। मतलब कि शिवू हमेशा शिमसुन की फिक्र करता है, यहाँ तक कि उसने शिमसुन के लिए ड्रेस भी चूज की थी। जिन बातों को याद करते हुए जब शिमसुन स्माइल करते हुए शिवू को देख ही रही थी, पर जब जैसे शिवू पीछे मुड़ के देखता है कि तभी वो वहीं छुप जाती है। देन खुद से बोलने लगती है कि मैं छुप क्यों रही हूँ, कि तभी इतने में वहाँ शिवू भी आ जाता है, जो कि जब जैसे उससे छुपने का रीजन पूछता है तो उसे शिमसुन उल्टे सीधे बहाने बताने लगती है, जिन्हें सुन शिवू हंसता है। एंड अब क्योंकि शिमसुन का बैग नीचे गिर गया था, इसलिए शिवू उसको वो उठाकर देने लगता है, जहाँ उसे शिमसुन की म्यूजिक नोटबुक मिलती है, जिसे देख वो पूछने लगता है कि क्या ये तुमने मेरे लिए बाय की है। तो ये सुन शिमसुन फिर से नर्वस होकर झूठ बोलने लगती है कि नहीं तो, बल्कि ये तो मैंने अपना डेली रूटीन लिखने के लिए ली है, जिसको इतना नर्वस होते हुए शिवू स्माइल करते हुए देख रहा था। पर फिर वो तभी शिमसुन के क्लोज आता है, जिस अपने क्लोज आता देख शिमसुन शॉक होती है, और अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि तभी शिवू शिमसुन को किस कर देता है, जिस वजह से शिमसुन बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। कि तभी फिर वो शिवू को खुद से दूर करती है। तो फिर शिवू शिमसुन को सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट शिमसुन बिना उसकी पूरी बात सुने काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होते हुए वहां से चली जाती है। पर जब जैसी वो पियानो रूम से भागती हुई आ रही थी कि तभी चांग उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है एंड पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। बट शिमसुन कुछ नहीं कहती कि तभी इतने में वहाँ शिवू भी आ जाता है, जो कि वो भी शिमसुन का हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। जिन दोनों को डरा हुआ देख चियांग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। देन शिमसुन उन दोनों से अपना हाथ छुड़वा कर जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे अब इससे पहले कि शिवू जा पाता, बट चियांग उसको गुस्से से रोककर पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो ये बात सुन शिवू भी वहीं रुककर सीरियस होके चियांग को देखने लगता है, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.